Hello students, welcome in my chemistry class, chemistry by Amkesh sir. Next topic is nomenclature of aldehyde. Nomenclature के दो मेथड होते हैं. फर्स्ट मेथड इज नोन एज ट्राइवियल सिस्टम, जिसे हम कॉमन नेम कहते हैं, एंड सेकेंड सिस्टम इज आईयूपीएसी सिस्टम, जिसे हम आईयूपीएसी नेम बोलते हैं. वन बाय वन समझेंगे. फॉर एग्जाम्पल, common name is an old name system and it has no rules and regulation. ठीक है. For example, SCHO, its common name is formaldehyde. CH3CHO, acetaldehyde. CH3, CH2, CH2, CHO. ब्यूटायरल्डिहाइड. ब्यूटायरल्डिहाइड. ओके. अगर इस चैन को हम ऐसे लिखें, CH3, CH3, CHO. It is the same, but it has one side chain. So its name is isobutyraldehyde. जब टी की फॉर्मेशन होती है, टी फॉर्म कहीं पे बनता है, तो उसे हम आइसो लगाते हैं. क्या लगाते हैं? यहाँ पे कॉमन सिंपल चेन थी, सो इट इज अ ब्यूटायरल्डिहाइड था. यहाँ पे टी की फॉर्मेशन हो रही है, सो इट इज नोन एज आइसोब्यूटायरल्डिहाइड. ठीक है. अब अगर हम अगला एग्जांपल लें, एरोमेटिक एल्डिहाइड की बात करें, तो ये क्या है? बेंजीन रिंग है, और बेंजीन रिंग पे अगर CHO लगा हुआ है, so it is known as benzaldehyde. अब इसके हम पढ़ते हैं भाई कॉमन नेम, तो हो गए. अब इसके बाद में अगले हम चलेंगे आईयूपीएसी नेम. आईयूपीएसी नेमिंग में करस्पॉन्डिंग एल्केन में से ई हटा करके उसमें हम अल ऐड कर देते हैं, तो आईयूपीएसी नेम जो होता है एल्केनल हो जाता है. क्या हो जाता है? एल्डिहाइड के लिए आईयूपीएसी नेम एल्केनल हो जाता है. हमेशा आपको ध्यान रखना है कि आईयूपीएसी नेमिंग में हमें लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करनी होती है. लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करने के साथ साथ में हमें नंबरिंग करनी होती है. और नंबरिंग किधर से स्टार्ट करते हैं? नंबरिंग हमेशा एल्डिहाइड ग्रुप की तरफ से ही स्टार्ट करेंगे. अगर सिर्फ एक ही फंक्शनल ग्रुप आया, एल्डिहाइड ग्रुप आया, तो नंबरिंग हम एल्डिहाइड की तरफ से ही स्टार्ट करेंगे. तो यहाँ पे अगर हम समझ लें, इट हैज ओनली वन कार्बन. वन कार्बन का करस्पॉन्डिंग एल्केन भाई क्या होगा? मीथेन होगा. और मीथेन में अल लगाएंगे, तो उसका आईयूपीएसी नेम आपका हो जाएगा मीथेनल. Second compound CH3CHO, it has two carbon, so corresponding alkane is ethane, and add al, ethanol, and the number of the aldehyde group here is also 1, here is also 1. तो इसे हम मिथेनल भी लिख सकते हैं और इथेनल 1 भी लिख सकते हैं. पोजीशन 1 है तो 1 लिखने की कोई खास जरूरत नहीं होती, लेकिन आप लिखना चाहते हैं तो 1 लिख भी सकते हैं. ठीक है. अब यहां पे अगर आता है 1 2 3 4 कार्बन एटम हैविंग, दैट इज ब्यूटेन एंड द एल्डिहाइड की पोजीशन इज 1, देन द नेम इज ब्यूटेनल या ब्यूटेनल 1. ओके. And it has also 1 2 3 carbon atom chain
एंड सेकेंड पोजिशन इट हैज वन साइड चेन दैट इज मिथाइल। तो क्या नाम होगा भाई इसका? 3 के लिए आ जाएगा, 3 के लिए आ गया, क्या आ गया भाई? प्रोपेन, और उसमें लगा देंगे अल, प्रोपेनल। और प्रोपेनल पे 2 पे क्या आ गया? प्रीफिक्स 2 मिथाइल प्रोपेनल, 2 मिथाइल प्रोपेनल। ठीक है। अब अगर इसको हम समझ लें इस वाले को, तो इसका तो भाई इसका यही बेंजल्डिहाइड कॉमन नेम भी होता है, यही इसका आईयूपीएसी नेम भी होता है। ठीक है। अब इसका आईयूपीएसी नेम एक और भी होता है, उसे भी आप यहां पर समझ सकते हैं। क्या होता है कि भाई ये क्या है? बेंजीन रिंग है, और बेंजीन रिंग पे एल्डिहाइड ग्रुप बाहर है, उस चेन में नहीं आ रहा है। तो जब चेन में नहीं आता है तो उसे कार्बल्डिहाइड कहते हैं। तो बेंजीन कार्बल्डिहाइड। नोट कर लीजिए। नेक्स्ट टॉपिक इज नोमेनक्लेचर ऑफ कीटोन्स। तो पहले हम कॉमन नेम समझ लें। फॉर एग्जाम्पल CH3COCH3। कॉमन नेम में पहले एल्काइल रेडिकल लिखे जाएंगे, उसके लास्ट में कीटोन जरूर आएगा। क्या आएगा? कीटोन जरूर आएगा। और जो एल्काइल रेडिकल्स रहेंगे, यहां पे दो एल्काइल रेडिकल रहेंगे, एक पहले होगा और एक बाद में होगा। उन एल्काइल रेडिकल को अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखा जाएगा। ये कॉमन नेम का रूल है यहां पे। फॉर एग्जाम्पल यहां पे समझ लें, एक ये भी मिथाइल है, ये भी मिथाइल है। तो जब 2 मिथाइल रेडिकल आएंगे तो उसे बोलेंगे डाई मिथाइल कीटोन। नेक्स्ट एग्जाम्पल CH3CO CH2CH3। अब भाई यहां पे अलग अलग एल्काइल रेडिकल है, ये मिथाइल हो गया और ये इथाइल हो गया। अब इथाइल और मिथाइल में हम अल्फाबेटिकल ऑर्डर में देखेंगे कौन पहले आएगा। तो पहले भाई इथाइल आता है, तो यहां पे हम लिखेंगे इथाइल मिथाइल कीटोन। CH3 CH2 CO CH2 CH3। It has 2 alkyl radical and both are same। दोनों ही क्या है? दोनों ही भाई इथाइल है। तो इसको हम फिर से डाई इथाइल कीटोन कह सकते हैं। ठीक है भाई। और समझ लीजिए, यहां पर भी ये मिथाइल हो गया, और भाई ये प्रोपाइल है। और ये प्रोपाइल कैसा है? सिंपल चेन में तो इसे नॉर्मल प्रोपाइल बोलेंगे। अगर ये टी की फॉर्मेशन करता तो इसे हम आइसोप्रोपाइल बोलते हैं। अब भाई मिथाइल और प्रोपाइल में पहले कौन आएगा? पहले मिथाइल आएगा, तो इसका कॉमन नेम हो जाएगा मिथाइल एंड प्रोपाइल कीटोन। ठीक है। अगला एग्जाम्पल समझिए। अब जरा एरोमेटिक कंपाउंड का ले लें। ये हमने बेंजीन रिंग ली है, और बेंजीन रिंग अटैच है भाई CO से, और यहां पे अटैच है CH3 से। तो यहां पे क्या हो गया? ये फिनाइल हो गया, ये क्या हो गया? मिथाइल हो गया। कौन पहले लिखा जाएगा अल्फाबेटिकल ऑर्डर में? पहले मिथाइल लिखा जाएगा, तो नाम हो जाएगा मिथाइल फिनाइल कीटोन। अगला एग्जाम्पल अगर हम एक और ले लें,
बेंजीन रिंग हो गई, CO CH2 CH3। क्या हो गया यहां पे, ये इथाइल हो गया, ये आपका फिनाइल हो गया। पहले क्या लिखा जाएगा, पहले लिखा जाएगा इथाइल फिनाइल कीटोन। तो ये हो गया आपके भाई कॉमन नेम। अब आईयूपीएसी नेम समझ ले। कीटोन के आईयूपीएसी नेम में जैसा कि पहले बताया था कि भाई करस्पॉन्डिंग एल्केन लेंगे, कार्बन एटम की चेन काउंट करेंगे। काउंट अगर हमने यहां पे कर लिया तो 1 2 3 कार्बन एटम की चेन रहेगी, तो उससे हम एल्केन निकाल लेंगे। और एल्केन के लास्ट में हम ऐड करेंगे ओन। कीटोन का जो सफिक्स होता है वो क्या होता है भाई, ओन होता है ना। तो इसके लिए भी भाई हम यहां से ई को रिप्लेस कर सकते हैं और यहां पे हम लगा सकते हैं ओन। तो इट्स नेम इज एल्के नोन। और कीटोन का हम नंबर भी नोट करेंगे। कीटोन हमेशा क्या रहेगा भाई, चेन के बीच में आएगा, मतलब कॉर्नर पे कभी भी CO ग्रुप नहीं आता है, ठीक है। और चेन की नंबरिंग हमेशा उस साइड से करेंगे जिस साइड से आपका कीटोन ग्रुप नियरेस्ट रहेगा, जैसा कि आगे भी हम बताएंगे। तो यहां पे समझ लें, यहाँ पे 3 कार्बन की चेन आई है, तो यहाँ पे चेन हो गई। चेन के लिए 3 के लिए लिखेंगे भाई प्रोपेन, और कीटोनिक ग्रुप जो आया है कौन से पोजीशन पे, 2 पे आया है, तो प्रोपेन 2O, ठीक है। अब यहां पे समझ लें, यहां पे 4 कार्बन एटम की चेन है, 1 2 3 4, इट हैज 4 कार्बन एटम चेन। नंबरिंग किस साइड से करेंगे, नंबरिंग उधर से करेंगे जिधर से कीटोनिक ग्रुप आपका नियरेस्ट होगा। नंबरिंग हमेशा हम इधर से करेंगे, ठीक है। इधर से नहीं करेंगे, क्यों नहीं करेंगे, इधर से अगर नंबरिंग करते हैं तो 1 2 3 पोजीशन मिलती CO को। CO को पोजीशन हमें तो मिनिमम देनी है, तो इधर से हम नंबरिंग करेंगे, ओके। तो इसीलिए 4 के लिए क्या हो जाएगा भाई, 4 के लिए हो जाएगा ब्यूटेन, और 2 पे आ जाएगा ओन, ब्यूटेन ओन 2। इसको हम ब्यूटेन 2 ओन, और भाई 2 जो है, जो नंबर जो आ रहा है, इसे हम लास्ट में भी लिख सकते हैं, इसे हम लास्ट में भी लिख सकते हैं। तो इस वाले को अगर हम लिखना चाहें तो ऐसे भी हम लिख सकते हैं, ब्यूटेनोन 2। ये भी सही है, ये भी सही, जो आपको समझ में आए वैसे आप लिख लें। अब जरा इस वाले की नंबरिंग देखें, थर्ड एग्जाम्पल की। थर्ड में चेन जो रहेगी 1 2 3 4 5 कार्बन एटम की चेन है, तो 5 के लिए क्या होता है, पेंटेन आता है। थर्ड में क्या है, ओन आ जाएगा, तो हम हो जाएगा पेंटेन 3 4, ठीक है। इसके बाद में अगर हम समझें, इस वाले में हमारी चेन आ रही है 1 2 3 4 5 की चेन आ रही है, लेकिन हमारा जो कीटोनिक ग्रुप है इस साइड से नियरेस्ट पड़ेगा, तो नंबरिंग को इधर से हम स्टार्ट करेंगे 1 2 3 4 5, पेंटेन 2O। नेक्स्ट एग्जाम्पल अगर हम फिफ्थ को समझते हैं, तो यहां पर हमें चेन लेनी पड़ेगी, और चेन जो रहेगी आपकी 1 और 2 कार्बन एटम की चेन रहेगी, मतलब इथेन हो जाएगा। और ये जो है, ये फिनाइल, ये आपका प्रीफिक्स में आ जाएगा। तो फिनाइल की पोजीशन भी क्या रहेगी, 1 रहेगी, तो इसे हम लिखेंगे 1 फिनाइल। और भाई चेन कितने की हो गई, 2 की चेन हो गई, तो 2 की चेन के लिए लिखेंगे इथेन, और यहां पे कीटोन की भी पोजीशन क्या है, 1 है, तो हो जाएगा इथेन 1 ओन या इथेनोन। यहाँ पे 1 आप लिख भी सकते हैं, अगर नहीं लिखेंगे तब भी सही है। ऐसे अगर आप 6 एग्जाम्पल को समझ लें यहाँ पे, तो इसमें भी हमें क्या करना है, चेन स्टार्टिंग करनी है 1 से, CO ग्रुप से। 3 की चेन हो गई, 3 की चेन के लिए क्या लिखेंगे भाई, प्रोपेन लिखेंगे, और प्रोपेन पे कीटोनिक ग्रुप फर्स्ट पे आया तो प्रोपेनोन हो जाएगा, और ये आपका फिनाइल शुरू में लगेगा, तो इसका नाम हो जाएगा 1 फिनाइल प्रोपेन
बनोन या प्रोपेनोन वन। नोट कर लीजिए।